इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has clarified that Islamabad never requested the United States or any third party to mediate a ceasefire with India during Operation Sindoor। यानी कि पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं अमेरिका को कि भाईजान आप सीज फायर करवाइए। फिर ये कहते हैं डर एडमिटेड, ये उन्होंने कबूल किया, ये उन्होंने माना कि पाकिस्तान itself had asked for ceasefire after suffering losses during the Indian offensive। We did not ask the United States or any other country to arrange talks। The ceasefire request came from Pakistan। चाइना चाचा ने चूड़ी कसी है कि जो बड़ा ट्रम्प कर रहे हो और जो बड़ा वो दिलवा रहे हो तुम, क्या नाम है, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज। तो ये जो शुद्ध दूध से ज्यादा मीठी और शहद से ज्यादा चिपचिपी जो आपकी दोस्ती है, इसमें से पूरा मीठापन निकाल लिया जाएगा। सीपेक में से वो पी गायब हो जाएगा, सेक बचेगा सिर्फ। अमरीकी फर्माबरदारी हमारी कौम के लिए एक संगीन तौहीन के मुतरादिफ है। जो भारत को डरा रहा है, भारतीय ताकत उसे रुला। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पे कितना ही ज़्यादा एक न्यूज़ सफ़र कर रहा था दोस्तों कि जो अमेरिका है दोस्तों, उसने भारत को दबाव दिया सीज फायर करने के लिए। और दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी सेम यही बात चल रही थी कि अमेरिका के कहने पर भारत ने सीज फायर कर दिया। और अभी खुलासा हुआ दोस्तों कि अभी जो वो सीज फायर हुआ था वो कभी भी भारत ने अमेरिका के कहने पर नहीं किया, बल्कि भारत को खुद ही पाकिस्तान वालों ने हाथ जोड़े थे, तब जाके भारत ने वो सीज फायर किया था। पर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलता रहता, और जब उसका झूठ पकड़ा जाता तो अब पाकिस्तान को हमेशा ट्रोल किया जाता है। हालांकि इज्जत तो पाकिस्तान की कहीं है नहीं, इन्होंने झूठ बोल बोल के अपनी इतनी बेइज्जती जो करा रखी है। और इस बार भी सेम यही हुआ, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान हमेशा अपनी बेइज्जती कराने के लिए खड़ा रहता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है, और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, यानी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा, और अगर आप बीच में ना पड़ते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। यही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को चूरन बेचता आया है, और लगातार दर लगातार बेच रहा है यही चूरन कि साहब आप ही थे, आप अगर नहीं होते तो साहब सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है नहीं, ऑफर करा था लेकिन करा वो तो हमने मांगा। तो एक बात बताओ, फिर आपने प्रमोशन क्यों करा? आपने प्रमोशन अपने जनरल आसिम मुनीर को आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बनाया? पूरे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पता नहीं 50 शहरों में आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत हमने भारत को हरा दिया और यह कर दिया और 10 रफेल गिरा दिए और 25 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। अब आप कुछ और बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत पहले था कि इसका सच निकलेगा, और फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि यार हमें बेवकूफ बना दिया, हमारी सरकार ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, सॉरी आप हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई चूरन बेचता है आप उसको निगल लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has clarified that Islamabad never requested the United States or any third party to mediate a ceasefire with India during Operation Sindoor। यानी कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो कभी नहीं बोला अमेरिका को, पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं अमेरिका को कि भाईजान आप सीज फायर करवाइए। फिर ये कहते हैं डर एडमिटेड, ये उन्होंने कबूल किया, ये उन्होंने माना कि पाकिस्तान itself had asked for ceasefire after suffering losses during the Indian offensive। We did not ask the United States or any other country to arrange talks। The ceasefire request came from Pakistan। His words stand in sharp contrast to Trump's repeated declaration that Washington brokered peace between New Delhi and Islamabad। और दोस्तों, इशाक डर ने एक और बहुत बड़ी बात एडमिट करी कि मार्को रूबियो को इस्लामाबाद से कॉल गया था, लेकिन सिर्फ बताने के लिए
कि हम लोग सीज फायर की रिक्वेस्ट भारत के सामने रख रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि तुम आके बीच में पैरवी करो या तुम आके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाओ, नहीं 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 नहीं। यहां पे तो इन लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने सीज फायर करा है, हमने सीज फायर करा है। इशाक डार का कहना है कि हमने मीडिएशन थोड़ा ना मांगा था, हम थोड़ा ना कह रहे थे कि तुम बिचौलिया बन के हमारा पीस करवाओ इंडिया पाकिस्तान। और सही बात है यार, पाकिस्तान को किसी के पैरों में गिरने के लिए बिचौलिया थोड़ा ना चाहिए, वो तो ट्रेंड है इस चीज में। 71 में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा था, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कर दिया, तो कौन सी ऐसी अचंभे की बात हो गई जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। भाई आज की तारीख में सच वापस सामने आ गया। जो पाकिस्तानियों को चूरन खिला रहे थे ना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया फील्ड मार्शल जनरल से, और ये हो गया, और हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक तरफ मर्सिडीज है और एक तरफ वो डंपर ट्रक है। खुश हो गए पाकिस्तानियों, हैप्पी। अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो हमें नुकसान हो गया। नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया भारत ने, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हम लोग गए भारत के पास भागे भागे कि भैया सीज फायर कर दो, और भारत ने फिर हमारी बात मान ली। यही बात तो भारत कह रहा है कब से। देखिए, पाकिस्तान सच मजबूरी में बोलता है, उनका डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है, जो हार्डवायर्ड है वो कौम, वो झूठ बोलने। एस्टैब्लिशमेंट का डिफैक्टो रिस्पॉन्स जो है वो झूठ है, इट इज अ लाई। वो सबसे पहले झूठ बोलते हैं जब वो फंस जाते हैं दोस्तों, जब वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए कहीं पे, बहुत लाचार हो गए, जब मजबूरी हो गई, तब वो सच बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए ना कि आगे फ्यूचर क्या लग रहा है आप लोगों को। अब वो ट्रम्प जो है वो तो बीच में से निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प से तो हमने सब मना कर दिया, लेकिन आपस में जो मोदी जी भी कहते हैं कि जी हम दोनों कंट्रीज की आपस की बातें हम खुद ही निपट लेंगे, तो क्या यूएन में चाइना चाचा ने चूड़ी कसी है कि जो बड़ा ट्रम्प कर रहे हो और जो बड़ा वो दिलवा रहे हो तुम, क्या नाम है, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज। तो ये जो शुद्ध दूध से ज्यादा मीठी और शहद से ज्यादा चिपचिपी जो आपकी दोस्ती है, इसमें से पूरा मीठापन निकाल लिया जाएगा। सीपेक में से वो पी गायब हो जाएगा, सेक बचेगा सिर्फ, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान, चाइना अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा वो। इसीलिए डार साहब को अकल आई है, एंड आई मस्ट से कि उनको सही अकल आई है। और आप तो अपने न्यूज चैनल पे भी इसको कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ इंडियन न्यूज चैनल पे देखा है। सो प्लीज गेट इट कंफर्म, वरना वही हो जाएगा दाऊद वाला। लेकिन सर बात सारी ये कि ये बात तो खैर है कि जाहिर है कि चाइना को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि हम अमेरिका के साथ जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, या हम अमेरिका के कैंप में दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो रोहित क्या लगता है आपको कि चाइना को बुरा लग रहा होगा? चाइना को अच्छा क्यों लगने लगा, ये बात है। बात ये है कि चाइना पसंद ही नहीं करता पाकिस्तान और अमेरिका में दोस्ती होगी, चाइना को पसंद आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उसकी पूरी ये साउथ एशिया पॉलिटिक्स जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स जो है, वो पाकिस्तान के बेस पे ही चलती है, और कौन सा कंट्री है उसके फेवर में, तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। और वो देखिएगा कहीं ना कहीं अगर जरा से बेहतर रिलेशंस होने शुरू होंगे तो हाईजैकिंग्स हो सकती हैं, अटैक्स हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्ले कार्ड पर जो टैरिफ से डरा रहा है, भारतीय ताकत उसे रुला देगी, ये एक नारा नस्ब था, ये नारा उस पर लगाया गया था। और भारत को अपना दोस्त कहने वाले मुहब्बत पाकिस्तान से करते हैं, ये एक दूसरा प्ले